हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आरजे टेक्निकल एजुकेशन में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम, या इंग्लिश में कहें तो किरचॉफ्स का लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चलिए देख लेते हैं किरचॉफ का लॉ क्या होता है। सन 1845 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जर्मन फिजिसिस्ट, जिनका नाम था गुस्ताव किरचॉफ। क्या नाम था? गुस्ताव किरचॉफ। इन्होंने ही इस नियम को सबसे पहले, या यूं कहें इन्होंने ही इस नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो नियम क्या था? इन्होंने दो नियम दिए थे। किस लिए दिए थे? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए। जो ऐसे सर्किट्स थे जिनको हम ओम के नियम की सहायता से बहुत ही मुश्किल से या बहुत ज्यादा टाइम लगा करके सॉल्व कर पाते थे, इनके द्वारा दिए गए नियम को यूज करते हुए हम उन सर्किट्स को आसानी से और ओम्स लॉ की तुलना में जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से नियम दिया था इन्होंने। सबसे पहला नियम जो था इनका, उनको उसको हम जानते हैं किरचॉफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से। ठीक है, या हम इसको किरचॉफ किरचॉफ्स करंट लॉ भी कहते हैं, या इसको पॉइंट रूल, जंक्शन रूल भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जान लेते हैं ये होता क्या है। तो किरचॉफ के अनुसार किसी भी जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या कहा था किरचॉफ ने? कि किसी भी जंक्शन पे, जंक्शन क्या होता है ये पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं, कि जहां पर तीन या तीन से अधिक ब्रांच आकर के मिले उसे हम जंक्शन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ पे कितने ब्रांच आकर के मिल रही हैं? चार ब्रांच आकर के मिल रही हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एक जंक्शन है। ठीक है, क्या कहा था किरचॉफ ने? किसी भी नोड या जंक्शन की तरफ आने वाली धाराओं का योग उस नोड या जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का पहला नियम है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KCL के नाम से भी जानते हैं, KCL। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा कि जो आने वाली धाराएं हैं वो उनका योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसको मान लिया I1 है, ये I2 है, ये I3 है और ये I4 है। ठीक है, तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी है? I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगी? I4 के बराबर होगी। समझ में आया कि जंक्शन पर जो भी धाराएं आ रही हैं उनका योग, देखिए ये सब आ रही हैं जंक्शन की तरफ आ रही हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको हम समझ रहे हैं। इसके बाद आप किरचॉफ लॉ से संबंधित सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और जाने वाली धारा कौन सी है? I4 है। ठीक है,
तो I1 प्लस I2 प्लस I3 ये तीनों धाराएं आ रही थी, ये किसके बराबर होगी? जाने वाली धारा के बराबर होगी। ठीक है, या एक और दूसरे शब्दों में इसको हम लिखें, तो क्या होगा? किसी नोड या जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोनों एक ही चीजें हैं। पहला वाला कह रहा है कि आने वाली धारा जंक्शन की तरफ जाने वाली धारा के बराबर होगी, और दूसरे वाला कह रहा है मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होगा। यानी कि इसने क्या कर दिया है? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस इसको इधर पक्षांतर कर दिया है। क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 बराबर 0। या इसको हम इस तरीके से भी लिखें कि समेशन ऑफ I एट जंक्शन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज कभी कभी पूछता है कि ये जो नियम है किरचॉफ का पहला नियम, ये किस पे आधारित है? ठीक है, तो आपको ये बताना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि ये नियम आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, समझ में आया? क्या कहना चाह रहा है ये? कि जो आया है वो जाएगा। ठीक है, किस पे आधारित है? आवेश के संरक्षण के नियम पर आधारित है। चलिए एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका। मान लीजिए कि ये कोई जंक्शन है जहां पर 4 ब्रांच आकर के मिल रही है। यहाँ से 2 एम्पियर की करंट आ रही है, यहाँ से 3 एम्पियर की करंट जा रही है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट एंटर कर रही है। तो पूछ रहा है कि यहाँ से कितनी एम्पियर की करंट बाहर निकलेगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर हमको याद आता है, अरे हमारे पास तो किरचॉफ का पहला नियम है जो बताता है कि जंक्शन पे मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, या जंक्शन की तरफ आने वाली धारा बराबर जंक्शन से दूर जाने वाली धारा। तो उसको हम यहाँ पे अगर अप्लाई कर दें तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं। जंक्शन की तरफ कौन कौन सी धारा आ रही है? एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, यानी कि 2+2। और जाने वाली धारा एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, 3 एम्पियर प्लस, इसको हम मान लेते हैं I प्लस I यहाँ से आ जाएगा 2+2 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी कि ये 1 एम्पियर क्या होगा? यहाँ से बाहर आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सेम, हमारे पास 4 ब्रांच है, 4 रास्ते हैं, 4 तार जुड़े हुए हैं एक जंक्शन से। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं। ये करंट आ रही है, ये भी करंट आ रही है, ये करंट जा रही है। यहाँ से मान लेते हैं 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ से 15 एम्पियर जा रहा है। समझ गए? 2 एम्पियर आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है, और 15 एम्पियर जा रहा है। तो यहाँ से कितना करंट आएगा? बाहर निकलेगा। पूछ रहा है कि यहाँ से कितना करंट बाहर निकल रहा है, या इस ब्रांच में करंट का मान बताइए।
ओके, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। तो आपको सॉल्व करना है किरचॉफ का पहला नियम, करंट लॉ, या केसीएल, पॉइंट लॉ, या जंक्शन लॉ, जो भी, सारे एक ही चीज है। आप उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब अगर ऐसे दे दिया, हमने मान लिया कि इसमें से करंट बाहर निकल रही है, क्या हो रही है, करंट बाहर जा रही है, मान लेते हैं। हमें पता नहीं है कि अभी अंदर जाएगी कि बाहर जाएगी, मान लिया हमने कि बाहर जा रही है। ओके। अब यहाँ पर इस जंक्शन पर हम किरचॉफ का पहला नियम लगा देते हैं, यानी कि जो करंट आ रही है वह उतनी ही करंट जाएगी, जो आया है वो जाएगा। ओके। 2 + 5, यहाँ पे हम इसको आई मान लेते हैं। 2 + 5 = 15 + I। क्लियर है? यही होगा। ये दोनों जाने वाली धारा है, ये दोनों आने वाली धारा है, जाने वाली धारा बराबर आने वाली धारा। तो यहाँ से I = हो जाएगा 5 + 2 7 -15, ये आ जाएगा 8। और ये किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। अब हम लोग ये सोचने लग जाएंगे ये करंट माइनस में कैसे होगी, करंट कैसे माइनस में हो सकती है ना, करंट इधर माइनस में कैसे जा सकती है। क्लियर है? तो एक चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो माइनस साइन है, यहाँ पे जो ये माइनस आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने जो धारा की दिशा मानी थी वो धारा की दिशा इधर ना हो करके वो धारा की दिशा क्या है, विपरीत है। यानी कि करंट इससे जंक्शन से बाहर नहीं आ रही है, जंक्शन की तरफ जा रही है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें करंट का मान माइनस में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपका आंसर गलत है। क्लियर है? उसमें आपको बस ये जानना है कि अगर आंसर आपका माइनस में आ रहा है तो जो आपने करंट की दिशा मानी थी उसके जस्ट विपरीत होगी। समझ गए? यानी कि यहाँ से इस तरफ करंट जाएगी और कितनी जाएगी, 8 एम्पियर जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए फिर अगले रूल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है किरचॉफ का दूसरा नियम। उम्मीद है आप सबको पहला नियम समझ में आ गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, या इसे ही हम कहते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम इसको कहेंगे के वी एल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो देखते हैं ये कहते क्या है भाई किरचॉफ। ये कहते हैं कि किसी मेष के परित सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला वाला तो बिल्कुल हलवा था, वो तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। तो दूसरा नियम उन्होंने ये कहा किरचॉफ ने कि किसी मेष या लूप के परित, परित मतलब चारों तरफ, ठीक है, सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, इन एनी क्लोज लूप या मेश, लूप और मेश में क्या डिफरेंस होता है मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। हाँ, तो वापस आ जाते हैं। इन एनी क्लोज लूप द algebraic sum of the EMF applied is equal to the algebraic sum of voltage drop in elements। ठीक है, यानी कि algebraic sum of voltage is equal to algebraic sum of ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यानी कि जो भी सर्किट में सोर्स लगा होगा, विद्युत का जो भी सोर्स लगा होगा उसको हम एक साथ जोड़ देंगे, और जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा उसको एक साथ जोड़ देंगे। वो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, वही ये चीज कह रहा है किरचॉफ का दूसरा नियम। इसको एक और नाम से जाना जाता है, किरचॉफ मेश लॉ। ओके, तो समझ में आ गया होगा।
चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू जब हम समझेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक और चीज हम इसमें जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो नियम है ये किस पे आधारित है। ओके, तो ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर के नियम पर आधारित है। ओके, किस पे आधारित है पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस पे आधारित है, या आपसे सीधे पूछ देगा कि मेस लॉ किस पे आधारित है, किरचॉफ का नाम ही नहीं लेगा। ठीक है, या वोल्टेज लॉ। तो वहां पे आपको ऑप्शन चूज करना है किस पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पे। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है। समझ में आ गया? चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कि दो सेल लगे हुए हैं, एक 20 वोल्ट का और एक 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। दो बैटरी लगी हुई है और तीन रजिस्टर है। यहाँ पे ये 10 ओम का है, ये 4 ओम का और ये 8 ओम का है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है कि सभी ब्रांच में आपको करंट का मान बताना है, यानी कि इसमें कितनी करंट है, यहाँ पर और यहाँ पर। ओके, तो हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम, या किरचॉफ का वोल्टेज रूल, या किरचॉफ का मेश लॉ। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें एक लूप बना लेते हैं, मेश बना लेते हैं ये, और इसमें भी ऐसे। ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने योग्य है कि आपको अगर इसमें क्लॉकवाइज लूप बनाया है आपने, तो इसमें भी आप क्लॉकवाइज ही लूप बनाएंगे। क्लॉकवाइज लूप बनाने का मतलब ये है कि आपने क्लॉकवाइज ही करंट को माना है कि हाँ भाई, जो हमारी करंट है वो क्या कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। तो जो पहले सर्किट में पहले लूप में जो आप बनाएंगे, मानेंगे कि हाँ करंट क्लॉकवाइज घूम रही है, जा रही है, वही चीज आपको दूसरे सर्किट में भी मानना है कि करंट क्लॉकवाइज ही जा रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको हम मान लेते हैं लूप 1, इसको मान लेते हैं लूप 2। अब हमने माना है कि करंट क्लॉकवाइज जा रही है, यानी कि ये माइनस होगा, ये प्लस है। ओके, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये प्लस होगा, इधर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, और इसके लिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। क्लियर है? तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे लूप 1, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लेना है, जो बाद वाला जो चिन्ह होता है उसको लिखा जाता है प्लस। इसमें देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो +20। ठीक है, +20। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, इधर माइनस है। ठीक, और ये करंट कौन सी है, I1। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसको I1 मान लेते हैं, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है इसको I2 मान लेते हैं। क्लियर है? तो +20, फिर उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस है, बाद में जो चिन्ह आ रहा है वो कौन सा है, माइनस, तो हम लेंगे माइनस। अब देखिए ये क्या है, रजिस्टर है, और इसका मान कितना है, 10 ओम। इसको करंट से अगर गुणा कर दें तो वो किस में आ जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप में। क्लियर? माइनस कितना ड्रॉप हो रहा है, 10 I1। ओके, अब उसके बाद इस रजिस्टर में देख लेते हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस, कितने ओम का रजिस्टर है, 4। अब बात आती है कि करंट कौन सा लेंगे, क्योंकि इसमें ये भी करंट है, ये करंट देखिए नीचे की तरफ जा रही है, और ये करंट इधर ऊपर की तरफ जा रही है।
क्लियर है? तो हम अभी लूप 1 का निकाल रहे हैं, तो जिस भी लूप का हम निकालते हैं उस लूप की करंट को हम हमेशा मानेंगे कि ये करंट ज्यादा है। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है कि जिस भी लूप का हम इक्वेशन लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे, उस लूप की करंट को हम ज्यादा मानेंगे। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा? I1 माइनस I2 बराबर 0। यही कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं लूप 2 में। दूसरे लूप में देखिए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैटरी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इधर माइनस था, इधर प्लस है। ठीक, तो बाद में कौन सा चिन्ह मिला? प्लस मिला, तो हम क्या लिखेंगे? +12। उसके बाद इधर प्लस है, इधर माइनस है। ठीक, क्या लिखेंगे? -8I2। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद हम फिर आ गए इसी रजिस्टर में, 4 ओम के रजिस्टर में, जो कि इस लूप में और इस लूप में दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखिए, अब हम इस लूप में आ गए, इस लूप का समीकरण लिख रहे हैं, तो हम क्या मान के चलेंगे कि इस लूप की करंट इस लूप की करंट से ज्यादा है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे बाद में? देखिए कौन सा चिन्ह आ रहा है? माइनस। यहाँ पर -4I2 माइनस I1 बराबर 0। क्लियर हो गया? ये हमारे पास दो इक्वेशन मिल गए, पहला और दूसरा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो I1 और I2 का मान निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या करना है? कि जो बाद वाला चिन्ह होता है उस बाद वाले चिन्ह को लेना है। यहाँ पे प्लस था, इधर रजिस्टर में माइनस था, और करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये देखिए करंट इधर को बह रही है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, यानी कि हमेशा ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और अगर इस लूप में हम काम कर रहे हैं या इस लूप का समीकरण हम लिख रहे हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस लूप की करंट क्या है? ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।